ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे में सनातन सबूत मिलने के बाद क्या कट्टरपंथी गैंग देश में नफरती माहौल बनाने की तैयारी में जुट गए? ये सवाल उत्तर प्रदेश के नफरती मौलाना तौकीर रजा के ताजा बयान के बाद उठ रहे हैं, जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों का सब्र टूटा तो देश में जंग होने की आशंका है। तौकीर रजा ने अभी क्यों यह बयान दिया, किसके इशारे पर यह बयान दिया, इसके पीछे उनका सियासी दांवपेच क्या है और क्यों मुस्लिम तबके को वो उकसाना चाहते हैं? आज की दोपहर की नंबर 1 डिबेट इसी मुद्दे पर इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तस्वीर देश के राममय होने की गवाही है। मन मोही राम अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर में रामलला विराजे तो उसकी खुशी गोरखपुर के इस मुस्लिम युवा के मुंह से रामायण की चौपाइयों में फूट रही है। हर मुश्किल टल जाए संताराम सिया राम जय जय राम। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी गुनगुनाहटें उस कट्टरपंथी गैंग की बेचैनियों को बढ़ा रही हैं, जो नफरती सियासत की बुनियाद किसी भी कीमत पर मजबूत करना चाहते हैं। सुनिए मौलाना तौकीर रजा का बयान, जिसमें देश को दंगे में झोंकने की धमकी है। सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। इनकी जुबान पर मुस्लिमों का सब्र टूटने की बात क्या इसलिए है क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है और इस बार मोदी सरकार 400 पार के नारे लगा रही है। मुस्लिम तबके का बड़ा हिस्सा मोदी सरकार के कामकाज से खुश है। कट्टरपंथी मौलानाओं की पकड़ मुस्लिम युवाओं पर ढीली पड़ रही है और तुष्टीकरण की सियासत का अंत होता दिख रहा है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि तौकीर रजा मुस्लिमों को दंगे के लिए उकसाने के लिए मुस्लिम लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से लेकर न जाने क्या क्या ऊल जलूल दलीलें दे रहे हैं। बस चीजें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, बेइज्जतियां कर दी जाए, हमारी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए, मुर्तद बना दिया जाए। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। सवाल यह है कि मुस्लिमों के सब्र टूटने की धमकी, देश में दंगा फसाद की धमकी तौकीर रजा जैसे नफरती मौलाना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एएसआई के साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट ने ज्ञानवापी के उस सच पर मुहर लगा दी जिसे कट्टरपंथी गैंग नकारता रहा है। तौकीर रजा दरअसल जो बोल रहे हैं वो साफ तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी से एक कदम और आगे बढ़कर दंगा फसाद करने का उकसावा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के मुस्लिम तबके को भड़काने का यह खेल है। तौकीर जैसे मौलाना इससे पहले भी चुनावी मौकों पर ऐसी नफरती बयानबाजियां करते रहे हैं, लेकिन उनकी दाल तब नहीं गली। 2024 के चुनावी दंगल को लेकर उनके अंदर का डर इसलिए भी बड़ा हो रहा है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि तुष्टीकरण के सियासत के दिन अब लदने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो तौकीर रजा ने इशारों में देश में दंगे की धमकी दे डाली। मुस्लिमों के सब्र के टूटने की बात तक जो उन्होंने कही, उससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वो कैसे एक वर्ग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर आज के बहस के सवाल हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सवाल, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा रहेगी। सवाल नंबर 1 और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी शय पर तौकीर रजा ने जंग की धमकी दे दी, क्योंकि तौकीर रजा ये बात लगातार दोहराते हुए आए। इसके पीछे कौन है, सवाल ये बड़ा है। सवाल नंबर 2, चुनाव से पहले खून खराबा क्या कट्टरपंथी गैंग चाहता है, क्योंकि बयानों की एक लड़ी से निकल पड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे ये तौकीर रजा क्यों ना हो, इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 3, 24 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से क्या ये डर गहरा चुका है कट्टरपंथी गैंग का। सवाल नंबर 4, मुस्लिम युवाओं में मोदी की लोकप्रियता ने क्या इस गैंग की नींद उड़ाकर रख दी है और यही वजह है कि इन युवाओं को क्या भड़काने की कोशिश की जा रही है। और बड़ा सवाल यह भी कि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर देश को बांटने की साजिश रची जा रही है क्या, क्योंकि बार बार ज्ञानवापी पर कुछ नेता मुस्लिम
सियासत करने वाले कुछ नेता कहते हैं कि अब हम मस्जिद नहीं खोने देंगे, हम इसके लिए चाहे जो करना होगा वो करेंगे। तो क्या अयोध्या के बाद ज्ञानवापी पर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, ये बौखलाहट उसको लेकर है? हमारे साथ बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ गए हैं जो कि AIMIM के नेता हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जुड़ गए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और एहसान अब्बासी जुड़ गए हमारे साथ, स्पोक पर्सन है पशमानदा मुस्लिम समाज के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत करूं मैं उससे पहले मैं एक बात बहुत साफ कर देता हूं कि आप प्लीज एक दूसरे को ओवरलैप मत कीजिएगा ताकि किसी को चर्चा छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़े। मैं शुरुआत करता हूं आपसे मुमताज आलम रिजवी जी। ये जो सब्र के पैमाने की बात बार बार की जाती है और खास तौर पर तौकीर रजा तो सब्र की बात इतनी कर चुके हैं कि पूछिए मत। ये सब्र है क्या? ये किस टर्मिनोलॉजी में आप डिफाइन कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, ये तो उन्हीं को बुला लीजिए और पूछ लीजिए कि सब्र क्या है। लेकिन कुरान के हवाले से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र उसको कहते हैं कि इंसान के अंदर ताकत हो, कुव्वत हो, वो सब कुछ कर सके लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करे और सब्र करे कि नहीं, माहौल हमें नहीं खराब करना है, हमें अमन व अमान कायम रखना है और सब्र सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी है। तो ये सब्र है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब इंसान ज्यादा परेशान हो जाता है, जब तो वो कहते हैं उसको कि सब्र का बांध, मतलब अब क्या करें, तो फिर मैदान में उतारना पड़ता है। तो शायद ये उसी की तरफ तौकीर रजा साहब इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुमताज भाई, तो, आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं। ये सब्र की बात तो डिफाइन किया है। नहीं मुमताज भाई, मैं तो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सब्र के पैमाइश की बात कर रहे हैं, ये जो मौलाना साहब है तौकीर रजा, ये तो बहुत लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, 2019 से करते आ रहे हैं। ये तो कुछ देखिए ऐसा है, मैं एक बात साफ कर दूं अनुराग भाई कि न तो इनको सीएम बनना है न तो इनको पीएम बनना है। और हो सकता है कि किसी के देने होने से ये कहीं कुछ थोड़ा बहुत बन जाए तो बन जाए। ये सब इनका देखिए कोई बेनिफिट नहीं है। और मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन ये ठेकेदारी तो कर रहे हैं ना मुमताज भाई। नहीं तो ठेकेदारी किसकी कर रहे हैं पता लगाइए ना। किसकी ठेकेदारी कर रहे हैं? ये कौम की ठेकेदारी कर नहीं रहे। नहीं, ये तो आप ही के कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट मुमताज भाई, तौकीर रजा अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं। मौलाना किस धर्म के धर्मगुरु होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है आपको। भाई धर्मगुरु होना तो ठेकेदारी थोड़ी है, धर्मगुरु होना ठेकेदारी नहीं। तो वो तो जैसे कल अभी असदुद्दीन अवैसी कह रहे थे तो वो पूरे 17 करोड़ मुस्लिमों की बात कर रहे थे, तो वो तो सबको अपने साथ लेकर बात करते हैं ना। एक मिनट अनुराग भाई, हमारे चक्रपाणी महाराज जी हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना सुंदरता से रहते हैं, तो क्या आप इनको हिंदू धर्मों का ठेकेदार कह देंगे क्या?